आप सभी लोगों को राम राम। मारुति वालों के प्लान्स कुछ ज्यादा लंबे चौड़े हैं। गुजरात में इन्होंने 1750 एकड़ लैंड लिया है, खरीदा नहीं है, मतलब गवर्नमेंट ने अलॉट किया है इनको, और 35,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके यहां पर ये लोग एक नया प्लांट बनाने वाले हैं। ये 5वां प्लांट होगा इस कंपनी का। हाल फिलहाल मारुति वाले एक साल में 26 लाख गाड़ियां बना सकते हैं, जो इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है मैक्सिमम। इस प्लांट के खुलने के बाद में 10 लाख गाड़ियां और ये लोग बनाने लगेंगे, मतलब कि 36 लाख के आसपास गाड़ियां ये लोग एक साल में बनाने लगेंगे। मारुति वाले सिर्फ इंडिया में गाड़ियां बना के नहीं बेचते हैं, ये एक्सपोर्ट भी करते हैं, और एक्सपोर्ट करने में ये नंबर 1 ब्रांड है ऑटोमोबाइल्स की, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है। विक्टोरियस भी एक्सपोर्ट होने लगी है। टियागो ईवी का फेसलिफ्ट आने वाला है। हालांकि इसमें जिस तरह से टाटा की गाड़ियों में बहुत सारे चेंजेस होते हैं फेसलिफ्ट में, उतने चेंजेस आपको इस ईवी में देखने को नहीं मिलने वाले। कॉस्मेटिक चेंजेस होंगे हल्के फुल्के, और थोड़े बहुत फीचर्स आपको नहीं मिल सकते हैं। विनफास्ट वाले ये अपने नाम पे गए हैं वाकई में, फास्ट इतनी तेज हैं ये लोग। सितंबर में आए थे पिछले साल, 2 गाड़ियां इन्होंने लॉन्च करी। दोनों गाड़ियों को अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है मार्केट के हिसाब से, और ईवी होने के बावजूद भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। 3 गाड़ियां ये लोग इस साल लॉन्च करने वाले हैं, और साथ ही में ये लोग 40% लोकलाइजेशन करने वाले हैं। लोकलाइजेशन से मतलब है कि इनकी गाड़ियों को बनाने के लिए जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं वो ये यहीं लोकल से खरीदेंगे। अभी ये लोग काफी सारे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं, बाहर से लाते हैं, करते हैं, तो इंडिया में ही जुगाड़ तुगाड़ करके ये लोग अपना काम करना शुरू करेंगे। अभी 15% लोकलाइजेशन है इनके प्रोडक्ट्स में। 40% लोकलाइजेशन होने के बाद में इनके प्रोडक्ट्स सस्ते भी हो सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ये इन गाड़ियों के अलावा इलेक्ट्रिक बसेस और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स भी बनाने वाले हैं। दो बातें हो गई। एक तीसरी बात और सुनो, ग्रीन एंड स्मार्ट मोबिलिटी, ये इनका एक बिजनेस का नाम है। यहां पर ये लोग टैक्सी गाड़ियां चलाते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर ये लोग विनफास्ट की गाड़ियों को एज अ टैक्सी यूज करेंगे ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें सिर्फ विनफास्ट की गाड़ियां यूज होंगी, हर किसी कंपनी की नहीं होगी। ठीक, कौन सी गाड़ियां होंगी विनफास्ट की वो नहीं पता, बट विनफास्ट ही होगा। और इस टैक्सी वाले पर्पस में टू व्हीलर्स भी इस्तेमाल होंगे, जो ये लॉन्च करेंगे आने वाले 1 साल के अंदर। चौथी बात सुनो आप, विन होम्स, विन हॉस्पिटल्स और पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 बिजनेस में और घुसने वाले हैं इंडिया के अंदर। आप सोच रहे हो, मतलब सिर्फ 2 इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेकर आए थे, कुछ महीनों में 5 हो जाएंगी। टू व्हीलर्स आने वाले हैं, टैक्सी सर्विस चालू करने वाले हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों की, हॉस्पिटल्स, घर और पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब करने वाले हैं ये लोग। और मात्र सितंबर में आए हैं। इतनी तेज कंपनी विन फास्ट वाकई में नाम पे गई है। वियतनाम की कंपनी है, कोई चाइनीज कंपनी नहीं है, ये वियतनाम की कंपनी है। नाम से आपको लग सकता है चाइनीज है। गवर्नमेंट वालों ने ARAI जो संस्था है, आप लोगों ने गाड़ियों के माइलेज में ये सुना होगा, ARAI क्लेम्ड माइलेज। ये लोग अभी तक जो गाड़ियों का माइलेज टेस्ट करते थे ना, उसमें AC बंद करके टेस्ट करते थे पुराने जमाने वाली स्टाइलिंग के हिसाब से। अब गवर्नमेंट ने बोला है कि बॉस, जो रियल माइलेज होता है गाड़ियों का, रियल लाइफ वाला माइलेज होता है, उसके ज्यादा से ज्यादा क्लोज वाला माइलेज आप लोग टेस्ट किया करो। उसके लिए आप गाड़ियों का AC ऑन करके टेस्ट किया करें, ताकि झूठे फिगर्स, मतलब कंपनी बोलती है 25, रियल लाइफ में गाड़ी दे रही होती है 16-17, तो अब कंपनी शायद बोलेगी 20-22, तो रियल लाइफ में देगी वो 16-17, तो थोड़ा कम धोखा महसूस होगा। बस इतनी सी बात है। 1 अक्टूबर 2026 से ये होने वाला है, और उसके बाद में आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स पर गाड़ियों की विथ AC और विदाउट AC दोनों माइलेज आपको देखने को मिला करेंगे। अच्छी बात है यार। ये कॉडियक RS लॉन्च होने वाली है जून में इंडिया में, और ये स्कोडा की पहली SUV होगी जो RS बैजिंग के साथ लॉन्च होगी। ऑक्टाविया RS वगैरह तो आ चुकी हैं, कॉडियक RS पहली बार आ रही है। ये जनरल कॉडियक से ज्यादा पावरफुल होगी, 265 bhp और 400 Nm का टॉर्क जनरेट करेगी, मतलब कि स्टैंडर्ड कॉडियक से 60 bhp ज्यादा पावर और 80 Nm का ज्यादा टॉर्क। 0 to 100 की स्पीड को ये सिर्फ 6.3 सेकंड्स में अचीव कर लेती है। 231 km/h की इसकी टॉप स्पीड है, और लगभग 50 से 60 लाख की प्राइस सेगमेंट में इसको लॉन्च किया जा सकता है। तो इनकेस अगर आप बहुत अमीर हो तो आप ले सकते हो। क्या 50-60 लाख रुपए जब जेब में होते हैं तो ये स्कोडा, फॉक्सवैगन, टाटा, महिंद्रा, इनकी गाड़ी लेने का मन क्यों करेगा? फिर तो लगेगा भाई BMW, ऑडी कुछ वैसा खरीदते हैं ना। टोयोटा अर्बन क्रूजर ई बेला को रिवील किया गया है।
ये ई विटारा का ही रीबेस्ड वर्जन है। 49 किलोवाट आवर और 61 किलोवाट आवर की बैटरी मिलते हैं दोनों। 440 किलोमीटर और 543 किलोमीटर की रेंज इसमें क्लेम की जाती है ई विटारा की तरह ही। सर्विस स्टेशंस की बात करूं तो 500 ईवी एनेबल्ड सर्विस स्टेशंस टोयोटा वालों ने चालू कर दिए हैं। 8 साल की वारंटी मिलने वाली है बैटरी के ऊपर, और बैटरी एज अ सर्विस मतलब कि बास एज अ रेंटल प्रोग्राम भी ये लोग देने वाले हैं। और 60% बायबैक पॉलिसी भी इन्होंने लॉन्च की है। इस बायबैक पॉलिसी की डिटेल्स क्या है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि इन्होंने नहीं बताई। उसको आप जानना चाहते हो, इनकेस अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप किसी डीलर के पास जाके पूछ सकते हो। अभी तक इन्होंने ऑफिशियली नहीं बताई है कि किस कंडीशन में ये लोग 60% आपको पे करेंगे अगर आप वापस टोयोटा को अपनी गाड़ी बेचना चाहते हो तो। कोशैक के फेसलिफ्ट को अनवील किया गया है, लॉन्च नहीं किया गया है। लॉन्च कब होगी पता नहीं, प्राइसेस अभी तक नहीं आए निकल के, डिटेल सारी आ गई हैं। जैसे प्राइसेस आएंगे तो मैं वेरिएंट वाला वीडियो और कंपैरिजन वाले वीडियो जो आप पसंद करो वैसा मैं बना दूंगा। कुछ नए फीचर्स इसमें मिलने लगे हैं। पैनोरामिक सनरूफ, रियर मसाजर, ये फर्स्ट इन सेगमेंट है, किसी में नहीं मिलता। और 10.25 इंच की एमआईडी मिलने लगी है। रियर डिस्क ब्रेक्स मिलने लगे हैं जो पहले नहीं मिल रहे थे। कनेक्टेड लैंप्स हैं आगे पीछे जो पहले नहीं थे। और पहले से बड़ी बूट स्पेस हो गई है 491 लीटर की। और सबसे बड़ा जो चेंज है मेरे हिसाब से वो है इसके 1 लीटर TSI पेट्रोल इंजन में आपको 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक मिलने लगा है, जिसकी वजह से आपको माइलेज अच्छा मिल सकता है। जो कैफे नॉर्म्स लॉन्च होने वाले हैं उन कैफे नॉर्म्स को फुलफिल करने के लिए ये 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स हेल्प करेगा स्कोडा की। हालांकि मुझे स्कोडा का प्लान समझ नहीं आ रहा, ये लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां क्यों नहीं लॉन्च कर रहे हैं। बिना इलेक्ट्रिक गाड़ियों के या कह लो बिना हाइब्रिड गाड़ियों के ये कैफे 3 नॉर्म्स को फुलफिल नहीं कर सकते। और अगर ये फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो इन्हें अच्छा खासा करोड़ों में फाइन देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और अगर ये फाइन देते हैं तो अल्टीमेटली इनकी सारी गाड़ियां महंगी होगी, क्योंकि वो फाइन आपकी जेब से लिया जाएगा। तो ये लोग क्यों नहीं ईवी गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं पता नहीं। काइलैक को सीएनजी में ये लोग लॉन्च करने वाले हैं। टेस्टिंग चालू हुई है, मतलब इन्होंने सोचना और बनाना शुरू किया है अब जाके, जब इतना सब कुछ हो गया है सीएनजी में। ईवी के बारे में अभी तक इन्होंने कोई बातचीत नहीं की है, कोई प्रोग्राम, कोई प्लानिंग, कुछ भी रिवील नहीं किया है। जबकि ज्यादातर कंपनीज 2030 तक कई सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च कर रही हैं ताकि कैफे 3 नॉर्म्स को फुलफिल कर सकें और फाइन ना देना पड़े। और ये है कि भाई, तो हो सकता है फॉक्सवैगन और स्कोडा आने वाले 2 साल में इनकी गाड़ियां बहुत महंगी हो जाए। पंच को 5 स्टार्स मिले हैं भारत एनकैप में, जहां पर किसी को भी 4.5 स्टार भी नहीं मिलते, सीधे 5 स्टार मिलते हैं। 30.58 आउट ऑफ 32, 45 आउट ऑफ 49 पॉइंट्स स्कोर किए हैं इसने एडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए। काइलैक के 2 नए वेरिएंट्स एड ऑन किए गए हैं। एक है सेकंड बेस वेरिएंट क्लासिक प्लस, जो क्लासिक के ऊपर मिलता है, और एक नया टॉप वेरिएंट है प्रेस्टीज प्लस, जो प्रेस्टीज के ऊपर मिलता है। स्पोर्ट लाइन वेरिएंट आएगा बट इस साल के लास्ट तक आएगा। जो सेकंड बेस वेरिएंट क्लासिक प्लस है वो आपको मिलता है 8.25 लाख और 9.25 लाख का मैनुअल ऑटोमेटिक में, और जो टॉप वेरिएंट है प्रेस्टीज प्लस वो मिलता है 12 लाख और 13 लाख का मैनुअल ऑटोमेटिक में। विनफास्ट VF6 और VF7 ने भी 5 स्टार्स स्कोर की हैं भारत एनकैप में। लेकिन इनसे जुड़ी हुई एक खास बात है, वो ये कि बॉस, इन दोनों गाड़ियों में एक कॉमन चीज निकली कि क्रैश टेस्ट के दौरान ड्राइवर की जो छाती थी, चेस्ट था, वहां पर वीक प्रोटेक्शन मिला है। वीक एकदम लाल, पुअर नहीं, पुअर के जस्ट ऊपर वाला वीक, मतलब ड्राइवर का मुंह बच जाएगा, हाथ बच जाएंगे, पैर बच जाएगा, बट छाती जो है वो वहां से चले जाएगा। तो भाई ड्राइवर भाई एडजस्ट कर लेना। और एक खूबसूरत बात और है कि सिर्फ ड्राइवर को ही दिक्कत है, बगल में बैठा हुआ पैसेंजर भैया टन में बैठा हुआ यूं करके, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइवर जो बैठा हुआ उसकी छाती गई, मिला के छाती में दी है विनफास्ट ने। हाँ, आगे बढ़ते हैं तो हुंडई बेयोन SUV, मतलब बेयोन एग्जैक्टली बेयोन नहीं है, बेयोन के ऊपर बेस्ड SUV है और ये इंडिया आने वाली है। इसकी टेस्टिंग चालू हो चुकी है, इस साल के आखिर तक ये इंडिया में आ सकती है। एक्स्टर और वेन्यू के बीच में इसे लॉन्च किया जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा ये बीच में जगह बची ही कहां है। एक्स्टर पंच की सेगमेंट की हो गई भाई, एक्स्टर शुरू होती नहीं है, खत्म होती नहीं है, वेन्यू चालू हो जाती है, उनके बीच में जगह है कहां जो ये लॉन्च करना चाह रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये वेन्यू की सेगमेंट में ही जाएगी भाई। इसमें नया 1.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलने वाला है। बाकी क्या न्यूज है क्या नहीं है अभी तक इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। जीप मेरिडियन में अभी तक एक फीचर नहीं मिल रहा था, सेकंड रो की जो सीट्स थी उनको आप स्लाइड नहीं कर सकते, तो अब इसमें आपको स्लाइडिंग सेकंड रो सीट्स मिलने लगी हैं, जिनकी वजह से आप 130 से 140 mm तक उसको स्लाइड कर सकते हो आगे पीछे। आगे पीछे स्लाइड करने से एक तो कंफर्ट ज्यादा मिलेगा,
दूसरा, पीछे जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी आप ज्यादा स्पेस या कम स्पेस दोनों दे सकते हो। लिमिटेड ऑप्शनल और ओवरलैंड दोनों वेरिएंट्स में आपको ये मिलता है। ये फीचर एड ऑन होने के बाद भी प्राइसिंग में कोई चेंज नहीं हुआ है। जीप के अगर सर्विस सेंटर्स हो ना, मतलब टच पॉइंट्स अच्छे हों, तो मेरिडियन काफी अच्छी गाड़ी है। विनफास्ट, अच्छा ये तो मैं आपको बता चुका हूं। BASF की एक कलर रिपोर्ट निकल के आई है 2025 में, मतलब कि लोग बागों ने किस रंग की गाड़ी को ज्यादा खरीदा है। तो सबसे ज्यादा बिकने वाला जो रंग है गाड़ियों के ऊपर वो है व्हाइट। 48% गाड़ियां व्हाइट कलर में बिकी हैं। उसके बाद ग्रे 17%, फिर है थर्ड पर सिल्वर 10%। एक तो गाड़ियों में जब सिल्वर और ग्रे होता है ना तो कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। उसके बाद सिल्वर के साथ में है ब्लैक, ये भी 10% पे है। इसके बाद है ब्लू 7%, रेड 5%, फिर ग्रीन, बेज और ऑरेंज, ये जो पॉपिंस वाले कलर हैं, ये 1-1% इनकी सेल्स हुई है। तो व्हाइट तो भाई सदाबहार है, स्क्रैच नहीं दिखते, 4-5 दिन हो जाए गाड़ी साफ नहीं करी हो तो भी दिक्कत नहीं है। बाकी सभी कलर्स में आपको कहीं ना कहीं मेंटेनेंस करना पड़ता है। मतलब व्हाइट कलर गाड़ियों पर ही शूट करता है, बाकी सब जगह जल्दी गंदा होता है और गाड़ियों पर कम गंदा होता है, लगता कम है गंदा। टाटा के जो चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर हैं मोहन सावरकर, इन्होंने कहा है कि अगर डिमांड आती है, जैसे कि डिमांड आई थी तो हमने उसमें टर्बोचार्ज्ड इंजन देना शुरू कर दिया, अब डिमांड आती है तुम पंच में भी डीजल इंजन देना शुरू कर सकते हैं। अब डिमांड आई है नहीं आई है, मतलब इस तरह से कोई बयान नहीं देता जब तक पीछे कुछ पक ना रहा हो। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ पक रहा है, क्योंकि पंच काफी अच्छा प्रोडक्ट है टाटा का जो बिक रहा है धड़ल्ले से। ये लोग उसकी सेल्स को और बूस्ट करने के लिए पंच में डीजल इंजन दे सकते हैं। और अगर पंच में डीजल इंजन आता है तो वजन कम होने की वजह से जो नेक्सॉन को चलाने में मजा आता है उससे डबल मजा आपको पंच को चलाने में आएगा और माइलेज भी ज्यादा मिलेगा, नो डाउट। काइलैक CNG बता चुका हूं। फॉक्सवैगन टेरॉन आर लाइन की असेंबली चालू हो गई है। असेंबली से मतलब है कि ये लोग है ना फॉक्सवैगन वाले टेरॉन को टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग पार्ट्स करके इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं और यहां लाके सिर्फ असेंबल करके आपको बेचने वाले हैं। ठीक है, CKD रूट बोलते हैं इसको, कंप्लीटली नॉक्ड डाउन। तो मार्च के पहले पहले ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी। 3 रो SUV है और फॉर्च्यूनर की सेगमेंट में इसको लॉन्च किया जाएगा, मतलब आप 50 लाख रुपए पकड़ के चल सकते हो। मर्सिडीज S क्लास के फेसलिफ्ट को 29 जनवरी को रिवील किया जाना है। पता नहीं क्यों इन लोगों ने इस तरह से ऐसे कीचड़ भर के एक मग्गा फेंक दिया और गाड़ी के ऊपर उस वाले कलर में इसको खड़ा कर रखा है, भगवान जाने क्यों। टाटा ने एक टैक्सी लॉन्च करी है, असल में टेगोर है वो, उसका टैक्सी वर्जन लॉन्च करा है जिसका नाम दिया है एक्सप्रेस। पेट्रोल और CNG दोनों में ये अवेलेबल है। ये सिर्फ कॉमर्शियल पर्पज के लिए आपको मिलती है। इसमें एक्सटेंडेबल वारंटी मिलती है आपको 5 साल या फिर 1,80,000 किलोमीटर तक की, और स्टैंडर्ड वारंटी वही है 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की। टैक्सी होने के बावजूद भी टाटा वालों ने माइलेज रिवील नहीं किया है इसका। माइलेज सबसे ज्यादा मायने रखता है अगर आप टैक्सी वाले धंधे में जा रहे हो, तो इसलिए डिजायर ज्यादा बिकती है। फीचर्स इसमें जो थे वो हटा और लिए। म्यूजिक सिस्टम नहीं है, व्हीकल ट्रैकिंग नहीं है जो आमतौर पर टैक्सियों में होती है, पैनिक बटन नहीं है जो आमतौर पर टैक्सियों में होता ही होता है, रियर AC वेंट्स नहीं है, टाइप C चार्जिंग पोर्ट्स नहीं है। ये सारे फीचर्स हटा लिए गए हैं इसकी प्राइसिंग को थोड़ा वो रखने के लिए, एकदम कम। हुंडई SUV, एक नई SUV जो है उसकी टेस्टिंग चालू हो गई है इंडिया में। काफी बॉक्सी शेप्ड है ये गाड़ी, और जैसे जापानीज गाड़ियां होती है ना उस टाइप की ये गाड़ी है। देखने में इलेक्ट्रिक टाइप की लग रही है, और हुंडई वालों ने बोला भी था कि 2030 के पहले ये लोग कई सारी नई गाड़ियां लॉन्च करने वाले हैं, इसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी होंगी। अभी तक हुंडई के पास इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं लेकिन वो प्रीमियम सेगमेंट्स में चले जाती हैं और बिक्री उनकी ना के बराबर होती है। ये जो है ये कम बजट में आने वाली है नेक्सॉन के सेगमेंट वाली, तो देखते हैं किस बजट में आती है और देखते हैं इलेक्ट्रिक निकलती नहीं निकलती है। देखने में इलेक्ट्रिक ही लग रही है। लेकिन सिट्रोन ने एक नई चीज लॉन्च की है, वो ये है कि ये लोग ऑन डिमांड वेरिएंट देने वाले हैं। अगर डिमांड आ रही है उस वेरिएंट की, मतलब कस्टमर जाता है और बुक करता है उस वेरिएंट को, तभी उस वेरिएंट को बनाया जाएगा। ऐसे 2 वेरिएंट्स लॉन्च किए गए हैं। एक तो एयरक्रॉस का X मैक्स टर्बो 5 सीटर मैनुअल वेरिएंट है, 12.41 लाख रुपीस का मिलता है। इसमें पीछे की सीट्स हटा दी गई हैं, थर्ड रो वाली, ठीक है। और सेकंड रो की जो सीट्स हैं वहां पर आर्मरेस्ट, कप होल्डर और 3 स्टेप रिक्लाइन फंक्शन दिया गया है। और पीछे जो कैबिन स्पेस है ना पीछे वाले रो में, वो स्पेस भी इंक्रीज कर दी गई है। तो अगर आप चाहो तो इसको जो कस्टमाइज्ड वेरिएंट है उसको ऑन बुकिंग मंगा सकते हो, वैसे आपको खड़ा हुआ नहीं मिलेगा डीलर पे।
दूसरा है C3 का लाइव ऑप्शनल वेरिएंट 5.49 लाख रुपीस का। इसमें 10 से भी ज्यादा फीचर्स नए ऐड किए गए हैं, जैसे कि लेदर सीट्स है, 10.1 इंच की टच स्क्रीन है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रियर पार्किंग कैमरा और कुछ कॉस्मेटिक अपडेट्स हैं। तो ये दोनों वेरिएंट्स आपको डीलर पर नहीं मिलेंगे, आप जाके बुक करोगे तो आपको बना के दे देंगे ये लोग ऑन डिमांड। कंसेप्ट ठीक है वैसे मेरे हिसाब से। थार रॉक्स के एक नए स्टार एडिशन को लॉन्च किया गया है। 16.85 लाख रुपए से शुरू होकर ये 18.35 लाख रुपए तक मिल जाता है। इसमें ब्लैक कलर के ग्लॉसी ब्लैक के अलॉय व्हील्स हैं, ग्रिल ग्लॉसी ब्लैक दी गई है और सीट्स भी ब्लैक कलर की दी गई हैं। ठीक है, लेकिन कंप्लीटली गाड़ी ब्लैक कलर की नहीं है, कॉन्ट्रास्ट है। येलो कलर इसमें एक नया इंट्रोड्यूस किया गया है। साथ में अगर आप ये स्टार एडिशन में कोई येलो के अलावा कोई दूसरा कलर चाहते हो तो आपको रेड, व्हाइट और ब्लैक, ये 3 कलर मिल जाते हैं। ब्रिजा, भैया ब्रिजा में आपको विक्टोरियस की तरह अंडर बॉडी सीएनजी टैंक मिलने वाला है, ये कंफर्म है। इसको टेस्ट करते हुए देखा गया है जिसमें अंडर बॉडी सीएनजी दिया गया है। आपको पता ही है कि विक्टोरियस में स्पेयर टायर नहीं मिलता है, स्टेपनी नहीं मिलती है। अगर टायर गया तो आप भी गए, टायर फटा तो आपका कटा वाला कंसेप्ट इसमें भी है। ब्रिजा में नो स्पेयर टायर। किया वालों ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था बीच में, KID, किया इंस्पायरिंग ड्राइव। ये प्रोग्राम वापस से नई सेल्टॉस में लॉन्च किया गया है। ये है कि अगर आप अचानक से गाड़ी के अंदर ब्रेक लगाते हो या अचानक से एक्सीलरेट करते हो या नाइट ड्राइविंग करते हो, ठीक है, या सडन एक्सीलरेशन कुछ भी करते हो, वो गाड़ी नोटिस करती है और आपको बताती है कि उसके हिसाब से एज अ ड्राइवर आपने किस तरह से कितनी रेटिंग से गाड़ी चलाई है। तो आप किसी दूसरे किया वाले से कंपेयर कर सकते हो कि भाई तू अच्छा ड्राइवर या मैं अच्छा ड्राइवर, तू अच्छा या मैं अच्छा, ऐसे करके आप कंपेयर कर सकते हो। ये है ये, कुछ लोग इसको होती आप भी कह सकते हैं, लेकिन जो भी है। नेक्सॉन ईवी में 2 नए कलर ऑप्शंस देने लगे हैं, ओशियन ब्लू और ग्रे। सियरा में एक्सटेंडेड वारंटी मिलने लगी है, 1 साल और 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी है। 20 से 25 हजार रुपए की जो मिलती है आपको, 2 साल और 1.25 लाख किलोमीटर तक की वारंटी है। 25 से 35 हजार रुपए की आपको ये मिलती है। तो अगर आप सियरा लेना चाह रहे हो तो एक्सटेंडेड वारंटी मेरे हिसाब से जरूर लेना। एक मिनट, सियरा को लेकर एक कुछ, अब देखो क्या ही करें, जितनी हाइप टाटा वालों ने सियरा को दी है जगह जगह पर, सोशल मीडिया पर, लॉन्च इवेंट पे, हर जगह पर, अब उतनी हाइप मिल रही है इसको नेगेटिवली। एक तो कहीं खड़ी नहीं मिल रही है, आप शोरूम्स वगैरह पे चले जाओ, आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिल जाए तो भाई मतलब नहीं मिलेगी, ज्यादा चांसेस ये हैं। टेस्ट ड्राइव तो भूल ही जाओ। दूसरा ये, जो खड़ी हुई है शोरूम्स पर सियरा, उनका कोई ना कोई फीचर काम नहीं कर रहा है या उसकी फिट एंड फिनिशिंग में प्रॉब्लम आ रही है। कुछ डिलीवरीज जो सियरा की हो चुकी हैं उनमें ही प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है। 1-2 बंदे हैं जिन्होंने डाला है, मैंने इंस्टाग्राम पर और शॉर्ट्स में रील वगैरह देखी कि सियरा बीच रोड पर खड़ी हुई है, रुक गई है, बोनट खुला हुआ है और उसका जो ओनर है वो वीडियो बनाकर बोल रहा है कि बॉस मत लेना ये गाड़ी। ठीक है, अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली वहां क्या हुआ है, क्या क्या दिक्कत है। हो सकता है उसका जो हैंड ब्रेक है वो इलेक्ट्रॉनिक है और ऑटोमेटिक है, तो हो सकता है उसकी वजह से गाड़ी आगे ना बढ़ रही हो, उन्हें समझ ना आ रहा हो, या वाकई में कोई मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिकल ग्लिच वगैरह उसके अंदर आ रखा है, पता नहीं। लेकिन नेगेटिव पब्लिसिटी बहुत चल रही है सोशल मीडिया पर, इसका कुछ करना पड़ेगा टाटा वालों को। और बाकी यार वाकई में यार आपको तो पता था ना कि आप गाड़ी लॉन्च करने वाले हो और डिलीवरीज आप 15 जनवरी से शुरू करने वाले थे, अभी तक सियरा दिख क्यों नहीं रही है? दिखना तो बहुत दूर की बात है, आपके शोरूम्स पर क्यों नहीं पहुंची है? क्या दिक्कत आ गई ऐसी भाई? कोई सरप्राइज थोड़ी दिया था किसी ने आपको कि 15 तारीख से आपको डिलीवरी करनी है? आप ही ने बोला था 15 से गाड़ी दोगे, क्यों नहीं दे रहे? चलो आगे बढ़ते हैं, और में दो। सोनेट हो गया, हाँ सोनेट 5 साल में 5 लाख यूनिट्स इस गाड़ी की बिक चुकी हैं, तो भाई बधाई हो सोनेट और सोनेट को रखने वाले सभी ओनर्स को। किया नहीं सॉरी, ये तो एमजी की है। एमजी साइबरस्टर में एक नया कलर ऑप्शन मिलने लगा है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, हल्का सा ग्रीनिश टाइप का है। 77 किलोवाट आवर की इसमें बैटरी मिलती है, 580 किलोमीटर की रेंज है, 510 पीएस की पावर और 725 Nm का टॉर्क है। बोलेरो कैंपर और पिकअप के अपडेटेड वर्जन को लॉन्च किया गया है। 9.85 लाख रुपए से शुरू होकर ये 10.49 लाख रुपए तक की मिल जाती है। कॉस्मेटिक चेंजेस और कुछ नए फीचर्स इसमें एड ऑन किए गए हैं। 4 व्हील ड्राइव भी इसमें मिलता है। टाटा वालों ने नए 17 ट्रक इंट्रोड्यूस किए हैं और जल्दी ही ये लॉन्च कर देंगे। एक नई ट्रक की सीरीज लॉन्च करी है जिसका नाम है एजुरा, प्रीमा, सिग्ना, अल्ट्रा, इन सभी सीरीज को अपग्रेड कर दिया है और नए सेफ्टी फीचर्स ऐड किए हैं। मतलब अपडेट कर दिया कंप्लीटली अपना कंप्लीट लाइनअप टाटा वालों ने अपने ट्रक्स का।
निसान ग्रेवाइट आप लोगों को याद हो तो 21 तारीख को ये अनवील होने वाली थी और 21 निकल चुकी है, अनवील नहीं हुई क्योंकि निसान वालों ने इसके अनवील इवेंट को पोस्टपोन कर दिया है और पोस्टपोन कितना किया है वो भी नहीं बताया, कब होगी पता नहीं, देखते हैं। इतने सालों बाद एक गाड़ी लॉन्च कर रहे थे वो भी डिले कर दी। एक नया रूल आ चुका है 1 जनवरी से, वो ये है कि 1 साल में अगर आप 5 से ज्यादा बार ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन करते हो तो आपका लाइसेंस खत्म हो सकता है। हो जाएगा ऐसा नहीं है, हो सकता है। 5 से ज्यादा बार अगर आप वायलेशन करते हो तो उसके बाद में आपके ऊपर नजर आ जाएगी, देखा जाएगा कि वो 5 जो वायलेशन आपने किए थे उनकी इंटेंसिटी क्या थी, उसके हिसाब से तय किया जाएगा कि आपका लाइसेंस बनाए रखना है या हटा देना है। अगर हटाना है तो आपको एक नोटिस भेजा जाएगा, आपका पक्ष सुना जाएगा, पक्ष सुनने के बाद में एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो इसके जैसे 61 नए रूल्स और आने वाले हैं, लेकिन वो सभी रूल्स अंडर रिव्यू हैं। उसके बाद में इंडियन रोड्स पर गाड़ी चलाना इतना आसान नहीं होगा जितना आप अभी चलाते हो ना, करके कहीं भी चला दी, जाके देखी नहीं, चढ़ा दी, कुछ भी कर रहे, वो सब होना बंद होने वाला है। टू व्हीलर मार्केट की बात करते हैं तो एम्पियर मैग्नस ग्राउंड मैक्स ईवी स्कूटर को लॉन्च किया गया है 94,999 में, 95,000 रुपए बोल दो ना सीधे सीधे। 3 किलोवाट आवर की इसमें बैटरी मिलती है, 142 किलोमीटर की रेंज है, टॉप स्पीड है 65 किलोमीटर पर आवर। पल्सर आई गई तुम। पल्सर 125 को लॉन्च किया गया है 89,910 रुपीज में, 90,000 रुपए में लॉन्च किया है। बजाज 125 नियॉन जो है बेसिक वाली, उसमें ये अपडेट्स आपको नहीं मिलेंगी जो बाकी पल्सर 125 के लाइनअप में है। एलईडी हेडलाइट्स मिलने लगे हैं, एलईडी इंडिकेटर्स मिलने लगे हैं और नई ग्राफिक्स हैं। डुकाटी पेनिगेल V4 ट्राई कलर को लॉन्च किया गया है 77 लाख रुपीज में, 77 लाख रुपए की है ये मोटरसाइकिल भाई, और सिर्फ 1000 यूनिट्स इस गाड़ी की बनाई जाएंगी और इन 1000 में से भी कुछ यूनिट्स इंडिया आएंगी। ये मत सोचना 26 जनवरी आने वाली है तो उसके रिस्पेक्ट में डुकाटी वालों ने ये ट्राई कलर लॉन्च करा है, ये इनका खुद का डिसीजन है भाई। इन 1000 यूनिट्स में से कुछ ही आएंगी इंडिया में, बाकी सब दुनिया भर में बिकेंगी। ट्रायम्फ ट्राइडेंट 660 और टाइगर स्पोर्ट 660 को अनवील किया गया है। ये अब पहले से 95 bhp की पावर जनरेट करते हैं, लगभग 14 bhp ज्यादा पावरफुल है और 68 Nm का टॉर्क जनरेट करते हैं। कावासाकी निंजा 300 को लॉन्च किया गया है 3.17 लाख रुपीस में। तो बॉस जो लोग कावासाकी निंजा लेना चाह रहे थे उनके बजट में आ गई, धीरे धीरे खिसक के ये 3 लाख में मिलने लगी। 296 सीसी का इंजन है, 39 bhp की पावर और 26.1 Nm का टॉर्क है। यामाहा फैसिनो 125 और रेजर 125 को रिकॉल किया गया है ब्रेक इश्यूज को लेकर। तो अगर आपके पास ये गाड़ी है तो मई से सितंबर के बीच में करीब 3 लाख यामा फैसिनो का प्रोडक्शन किया गया था, उन सभी गाड़ियों में ये प्रॉब्लम है। हो सकता है आपको कॉल आए और आपको कंपनी में बुलाया जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको रिपेयर करके आपको वापस कर दिया जाएगा। तो न्यूज तो बस इतनी थी, बाकी जो फर्स्ट कमेंट अवार्ड वाला वीडियो है वो मैं पब्लिश कर चुका हूं और क्या नाम था, करण करके नाम था, करेंसी बॉय, यस, वो विनर अनाउंस हुए हैं। करेंसी बॉय ने अभी तक मुझे कांटेक्ट नहीं किया है मेरी ईमेल आईडी पर, asycardrive@gmail.com ईमेल आईडी पर आपको ईमेल करना है मुझे अपनी उसी ईमेल आईडी से जिससे आपने कमेंट किया था वो, ठीक है। किसी दूसरी ईमेल आईडी से मुझे कांटेक्ट मत करिएगा, आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। और दूसरे लोग जो करण के नाम से आईडी बनाकर मुझे ईमेल कर रहे हैं, भाई प्लीज मान जाओ, बहुत आसान है आप लोगों को पकड़ना, मुझे पता पड़ जाता है कि आप करण नहीं हो, मतलब वो बंदे नहीं हो, बहुत आसान है। तो भी मतलब में मेरा यार स्पेस मत भरो। एक अपडेट और है फर्स्ट कमेंट अवार्ड को लेकर, वो ये है कि अभी तक आप लोगों को पता नहीं चलता था कि एग्जैक्टली वीडियो कब आने वाला है, तो लोग बाग इंतजार करते थे और परेशान होते थे कि पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा, तो उनसे छूट जाता था। अब मैं आपको पहले ही बता दिया करूंगा कि मैं कितने बजे वीडियो पब्लिश करने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर 7 बजे वीडियो पब्लिश करने वाला हूं तो मैं आपको पहले ही इंस्टाग्राम पर, मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है उसका मैं नाम यहां नीचे छोड़ दूंगा, लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो आप वहां पे जाके उस पेज को फॉलो कर सकते हो। उसकी स्टोरी पर मैं आपको बता दिया करूंगा कि पब्लिश टाइम क्या है वीडियो का, तो आप रेडी रह सकते हैं और आपके बेटर चांसेस होंगे फर्स्ट कमेंट करने के। तो उसको आपको ये नहीं लगेगा कि यार मैं छूट गया, मेरे को नोटिफिकेशन लेट आया था, ये था, नेट स्लो आ रहा था, फलाना ढमका, आप प्रिपेयर रह सकते हो कुल मिला के, ठीक है। तो बॉस इस वीडियो में तो बस इतना ही था। किसी भी तरह से आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।